अखिलेश ने जिन चाचा को कभी भाव नहीं दिया, लगातार अपमान किया, वाणी से अपमान किया, अपने शारीरिक जो उनकी स्ट्रक्चर रहता था उससे हमेशा उनके हाव भाव से शिवपाल जी के लिए अपमान की भाषा झलकती थी। और आज वही अखिलेश और डिम्पल शिवपाल जी को मना रहे। उनको लगेगा कि बिना शिवपाल जी के बेड़ा पार नहीं होगा, लेकिन बेड़ा न। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मैनपुरी पहुंची इटावा की विधायक सरिता भदौरिया ने ऐसा क्या कह दिया कि सपा खेमे में मची खलबली। जनपद मैनपुरी में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। सपा व बीजेपी की टक्कर आमने सामने की है, जिसके लिए अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में अलग अलग जनपद से कद्दावर नेता जनसंपर्क के लिए मैनपुरी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते आज बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य का समर्थन करने मैनपुरी पहुंची इटावा की विधायक सरिता भदौरिया ने अपने बयानों के माध्यम से सैफई परिवार पर ऐसा तंज कसा कि सपा खेमे में खलबली मच गई। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मैनपुरी के एक निजी गेस्ट हाउस का है, जहां अपनी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंची सरिता भदौरिया ने कहा कि सैफई परिवार ने लोकतंत्र में आज तक कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, बस आते थे और हवाई बातें करते थे और आज जनता को गुमराह करके चले जाते थे। आज श्रद्धेय नेताजी के जाने के बाद सैफई परिवार अपनी औकात समझ गया है। सुनिए पूरा मामला। ब्यूरो रिपोर्ट दीपक शर्मा, मैनपुरी। बड़ा तो समाजवादी पार्टी गई है। पहली बार राजनीतिक इतिहास में समाजवादी पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है उत्तर प्रदेश की धरती पर, और मैनपुरी और इटावा में तो कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा कि वो आते थे और हवाई मीटिंगें करके और लोगों को गुमराह करके चले जाते थे। इस बार पहली बार उन्हें अपनी हैसियत समझ में आ रही है मैनपुरी लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह जी के जाने के बाद कि उनकी हैसियत अब क्या है। और उस हैसियत के साथ वो सैफई गांव में, सैफई ब्लॉक में अखिलेश जी छोटे छोटे से 20-20 लोगों में बैठकर मीटिंगें कर रही हैं। तेज प्रताप मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं और अखिलेश जी सुन रहे हैं बैठे। इस स्थिति में आज समाजवादी पार्टी है, घबराहट की स्थिति में है। उनका सम्मान दांव पे लगा है और उन्हें पता है कि उनका हश्र क्या होने वाला है। अब ये ना तो समाजवादी पार्टी के सम्मान को बचा पाएंगे और ना बरादरी की, जिस बरादरी की बात करते उस बरादरी की कभी इन्होंने चिंता नहीं की। उस बरादरी में कभी बलराम सिंह यादव हुआ करते थे, जिनको सदैव इन्होंने परेशान करने का काम किया। दर्शन सिंह यादव हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक शिव प्रसाद यादव थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने उनको घेर कर पिटवाया था। और आज उसी बरादरी के पास जाकर बरादरीवाद की दुहाई दे रहे हैं, घर की बहू को जिताने की बात कह रहे हैं। अब पहली बार उनको समझ में आ रहा है कि चुनाव कैसे होता है और लोकतंत्र में चुनाव कैसे लड़ा